प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आज मैं कक्षा 12 के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत आज पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो साकेत से उद्धृत है कैकेयी का अनुताप। क्या है? कैकेयी का अनुताप। कैकेयी के अनुताप का कुछ भाग हम पिछले वीडियो में पढ़ा करके उसकी व्याख्या को बता दिए हैं। उसके बाद का ये दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसकी व्याख्या को बताने जा रहा हूं। तो पहले आप लोग सुना। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अब सिक्त और तथा अभागा। जब भरत जी वन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास मिलते हैं और सभा बैठती है, उस सभा में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से पूछते हैं, हे भरत भद्र, अब तुम ये बताओ तुम्हारी अभिलाषा क्या है। जब कहते हैं हे भरत भद्र, अब तुम बताओ तुम्हारी अभिलाषा क्या है, तब भरत जी अब बताते हैं वे क्या कहते हैं, उसको इस पद में देखिए आप लोग। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, यानी जिसके पिताजी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दिया हो, जिसके पिताजी पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया हो, क्या रहा असिक्त और तथापि अभागा। फिर भी आप जब मेरे पिताजी ने अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण को त्याग दिए, फिर भी आप पूछ रहे हैं हे भरत भद्र, अब तुम्हारा अब सिक्त क्या है, अर्थात तुम्हारी अभिलाषा क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है। तो अब बताइए मेरी इच्छा अब क्या होगी। क्या रहा अब सिक्त और तथापि अभागा। तो इस अभागे अर्थात इस भरत की अब क्या अभिलाषाएं रहेगी। उतना निष्कंटक राज्य अयोध्या मिल गया, जिसका एक भाई वन में चला गया, पिता ने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग दिया, अर्थात जिसका घर ही बर्बाद हो गया है, उसकी अब क्या अभिलाषाएं रहेंगी। हाँ, इसी आशा के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। निज जननी के हाथ हनन था मेरा। हाँ, इसी आशा के हेतु जन्म था मेरा। हाँ, इसी आशा के लिए मेरा जन्म हुआ था, अर्थात मैं कलंकित होने के लिए, चाहे इसी कलंक को पाने के लिए मेरा जन्म हुआ था। मैं जन्म लूंगा और कलंकित होऊंगा कि मेरे ही कारण मेरे भाई ने 14 वर्ष का वनवास लिया और मेरे पिताजी तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हुए। निज जननी के हाथ हनन था मेरा, और मेरे ही माता द्वारा मेरा हनन होना था, यानी मेरे चरित्र पर लांछन लगना था, अर्थात मेरे ही माता द्वारा मुझे लांछित होना था। ये बात कहा जा रहा है। अब कौन अवसिक्त और आर्य हुआ किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। भरत जी कह रहे हैं अब कौन अवसिक्त और आर्य हुआ किसका। हे आर्य, हे श्रेष्ठ, हे अग्रज, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, अब मेरी अभिलाषाएं क्या होंगी। क्यों? संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार ही नष्ट हो चुका और जिसका घर ही बर्बाद हो गया है, उसकी और अभिलाषाएं क्या होंगी। जिसका घर ही बर्बाद हो गया, अर्थात जिसके पिताजी स्वर्ग सिधार गए पुत्र वियोग में, भाई भाभी और अनुज क्या हुए, वन में भटक रहे हैं, और मेरी अभिलाषा अब क्या होगी। मुझे निष्कंटक राज्य मिल गया, अब मेरी क्या अभिलाषा हो सकती है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर, जिसका संसार ही नष्ट हो गया और घर बर्बाद हो गया है, उसकी अब क्या अभिलाषा रह सकती है।
मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे यार बता दो तुम्ही अब चित्त मेरा। मुझसे स्वयं यानी मुझसे मेरे अपने लोग मुंह फेर लिए हों, अर्थात पिताजी स्वर्ग सिधार गए, भाभी भाई अग्रज और अनुज दोनों भाई वन को चले गए, माताएं उधर विलाप कर रही हैं, जिसका अपने ने स्वयं मुंह फेर लिया हो। हे यार, हे श्रेष्ठ, हे श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी, अब तुम ही बताओ उसको और अभिलाषाएं क्या होगी। ऐसे लोगों को तो जीने की इच्छा मर सकती है, मर जाती है, तुम तो अभी अभिलाषा पूछ रहे हो। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उनने सींचा। इतनी बातों को सुनने के बाद प्रभु ने भरत भाई, अपने अनुज भरत भाई को खींच करके गले से लगा लिया। कहा जे तुम इतने विद्वान, इतने त्यागी हो, तुम्हें मैंने आज तक समझ नहीं पाया। यानी यह मन में विचार करके उनको गले से लगा लिया। इनके भरत के विचारों को सुनने के बाद उनके खींच करके और गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। और उनके नेत्रों से जो अश्रु की धारा निकल रही थी, उस अश्रु की धारा से सिंचित कर डाले, अर्थात भरत जी के पूरे बदन को भिगो दिया। तो बच्चों, इसके बाद फिर इसके आगे वाला अभी फिर लिखकर ब्लैक बोर्ड पे फिर बताने आपको जा रहा हूं। जिसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जब भरत जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी खींच करके गले से लगा लेते हैं और अपने रोदन के जल से, अपने अश्रु जल से उनके पूरे शरीर को सिंचित कर देते हैं, अर्थात भिगो देते हैं। और फिर उसके बाद रोदन करते हुए फिर बोलते हैं, क्या कहते हैं? जिसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यानी जिसके आशय की था, यानी उसके आशय की था कौन पाएगा, यानी उसका आशय क्या है, यानी इस भरत भद्र का आशय क्या था, ये इसकी अभिलाषा क्या थी, उसका था कौन कर पाएगा। क्योंकि जनकर जननी ही जान न पाए जिसको जन्म देने वाली, जनकर जननी जिसको जन्म देने वाली अर्थात कैकेयी ही जिसके आशय की था न पा सकी, जिसकी अभिलाषाएं को न जान सकी। अर्थात कैकेयी की अभिलाषा थी भरत को अयोध्या की राजगद्दी मिले, लेकिन भरत क्या था, भरत स्वभाव से ही थे, उनके त्याग की भावना, उनके राजपाट की अभिलाषा कोई नहीं थी। इनका ये था, मैं हमारे अग्रज प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे सामने हो, मैं उनके चरणों में अपना पूरा जीवन व्यतीत करूं। कोई बात यहाँ है, जिसके आशय की, यानी जिसके इच्छा, जिसके चाहत, जिसकी अभिलाषा को उसको जन्म देने वाली उसकी मां नहीं जान पाई, तो और लोग क्या उसके आशय, उसकी इच्छाओं को जान सकेंगे। यह सच है तो अब घर लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर्ग। जब यह बात प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुखों से सुनते हैं सभी लोग सभा मध्य, तभी से पीछे से बैठी हुई कैकेयी को बोलने का मौका मिल गया। कैकेयी माता बोलती क्या है, यह सच है तो अब घर लौट चलो तुम घर को। अब लौट चलो तुम घर को, ये है, 2 बार घर हो गया था। अगर यह बात सच है कि मैंने भरत के इच्छाओं को जान नहीं पाई, तो हे पुत्र राम, अब तुम घर लौट चलो, क्योंकि मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ, अपने भरत पुत्र के साथ मैं तुम्हें ले जाने के लिए आई हूँ। इसलिए अब यह बात तुम भी जान गए हो
कि भरत की इच्छा क्या है, उसकी अभिलाषाएं क्या हैं, उसकी अभिलाषाओं को हम नहीं जान पाई। अर्थात अब तुम यह बात स्वयं कह रहे हो, इसलिए मेरी तुमसे विनम्र निवेदन है, मेरी तुमसे विनती है कि अब तुम जंगल से घर लौट चलो, अयोध्या वापस लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कह के ईश्वर को, जब एक बैग यह ध्वनि लोगों के कानों में आई, तब चौंक कर कैकेयी के तरफ देखने लगे। अर्थात सभी लोग चौंक गए और कैकेयी के स्वर को सुनकर सभी लोग चौंक कर उधर देखने लगे। सबने रानी की ओर अचानक देखा और जब एक बैग कानों में आवाज ध्वनि आती है, उस ध्वनि को सुनने के बाद सभी लोग चौंक करके सभी लोग रानी की तरफ देखने लगते हैं, अचानक देखने लगते हैं। वैधव्य तुषारा वृता यथा विदुलेखा, तो देखते हैं वैधव्य तुषारा वृता, तो देखते हैं वह कैकेयी स्वच्छंद अर्थात सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई कैसे दिख रही थी, जैसे ओस ऐसा है, अर्थात ओस से भीगे हुए चंद्रमा की रोशनी। अर्थात ऐसे ही कह सकते हैं कि जैसे शीत के समय चंद्रमा जैसे सफेद दिखाई देता है, वैसे ही माता कैकेयी सफेद वस्त्रों में दिखाई दे रही थी। विदु चंद्रमा जिस तरह शीत के समय कुहेसे के समय दिखाई देता, शीत न कारण कुहासा के समय दिखाई देता है, वैसे ही सफेद वस्त्रों में कैकेयी दिख रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, बैठी थी अचल, वो अडिग होकर वह निश्चल भाव से एक जगह स्थिर होकर बैठी थी। तथापि असंख्य तरंगा, और उसके हृदय से असंख्य तरंग के भाव निकल रहे थे, उसके चेहरे से असंख्य तरंग के भाव विद्यमान थे। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, वह सिंघनी के समान दहाड़ मारने वाली, वह सिंघनी शेरनी के समान बोलने वाली। अर्थात कहने का अर्थ है वह जब राजा दशरथ के सामने सिंघनी के समान दहाड़ कर कह रहे थे, मेरा अगर राज तिलक होगा तो मेरे पुत्र भरत का ही होगा और अन्यथा किसी का नहीं। अर्थात ऐसे जो राजा दशरथ से सिंघनी के बाद दहाड़ कर जो बात कर रही थी, वो आज गोमुखी गंगा। एक गोमुखी गंगा का अर्थ है जहां से गंगा का उद्भव हुआ है, वह बहुत पतली धारा से निकलती हैं। अर्थात जब मैदानी क्षेत्र में वह आती हैं तो वो अपने जल से प्रलय मचाने वाली होती हैं। तो वही बात हो रही है। वो सिंही अब थी गोमुखी गंगा, वह सिंघनी के समान गर्जन करने वाली कैकेयी आज गोमुखी गंगा के समान शांत दिख रही है। हाँ, जनकर भी मैं न भरत को जाना, वो स्वीकार कर रही है, मैं भरत को जन्म देने वाली उसकी धात्री हूँ, उसकी माँ हूँ, लेकिन फिर भी मैंने भरत को जान नहीं सकी। उस भरत को जिसको मैंने 9 मास तक अपने कोख में पाला, उसको जन्म दिया, उसको दुलारा, उसको खिलाया, उसको बड़ा किया, लेकिन मैंने उसको जान नहीं पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह बात सभी लोग इस सभा के मध्य में उपस्थित सभी लोग सुन लें। मैंने भरत को जन्म देने के बाद भी मैंने भरत को जान नहीं पाई। ये सभा के मध्य सभी लोग इस बात को सुन लें और तुमने भी, हे राम, तुमने भी इस बात को अभी माना है, क्योंकि अगली पंक्तियों में तुमने कहा है, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भाया। अगर यह हम जो बातें कह रही हूँ अगर यह सच है तो हे राम, अब तुम, हे भाई राम, हे मेरे प्रिय पुत्र राम, अब तुम घर लौट चलो। अपराधी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, मैं तुम्हारे पिता की अपराधीन हूँ, अपराधीन हूँ मैं तात,
मैं तुम्हारे पिता की तात पिता, मैं तुम्हारे पिता की अपराधीन हूं। हे मेरे भैया, हे मेरे बाबू, हे मेरे पुत्र, हे राम, अब तुम घर लौट चलो। तो ये आप लोग कैकेयी के अनुताप में पढ़े हैं। आप यहाँ तक की व्याख्या आप लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद इसके आगे की व्याख्या को अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।